Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बांटेंगे तो जीतेंगे। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दो, और वो भी राष्ट्रीय महासचिव। साजिश लग रही है आपको विनोद तावड़े को जिस तरह से विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार के। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से, कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और उस बारे में पूरी जानकारी वो जहां बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। वैसा ही सब कुछ पूरा ड्रामा हो गया। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा। तावड़े ही क्यों, लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के ये तावड़े जी एक बहुजन समाज के नेतृत्व है, लीडर है, ओबीसी के लीडर है। मुझे डर लगता है, मराठा है, और जिस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है बीजेपी के अंदर, तो थोड़ा मन में डर और शंका भी है। लेकिन अगर बीजेपी के पास नैतिकता होगी तो इस नेता के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काय सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले आता तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं, म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं लागलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाक। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है।